नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन राजभर। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों, आपको बता दूं कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चा गर्म है। ऐसे में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि समाजवादी पार्टी के साथ भीम आर्मी का गठजोड़ नहीं होगा। इसी विषय को लेकर आजाद एक समाचार चैनल पर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान चंद्रशेखर आजाद रो पड़े। इस इंटरव्यू में मौजूद एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भावुक होकर कहा कि मैं अखिलेश यादव से बात करूंगा। दरअसल यह इंटरव्यू टीवी 9 भारत पर समाचार चैनल पर हो रहा था, जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने कहा, अगर अखिलेश यादव की पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हो गया होता तो बहुजन समाज का फायदा हो जाता। आजाद द्वारा कही गई बात पर ओपी राजभर से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि आजाद लगातार अखिलेश से मुलाकात कर रहे थे। अभी उन्होंने फिर मुलाकात की थी। इस दौरान राजभर को रोकते हुए आजाद ने कहा कि मैंने कभी आज तक किसी और से टीवी पर बैठकर बात नहीं की है। राजभर मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए मैं इनसे बात कर रहा हूं कि हमारे दर्द को जानते हैं और झूठ नहीं बोलेंगे। राजभर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि चंद्रशेखर आजाद का दर्द स्वाभाविक है। बीजेपी जिस तरह से पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रही है और जो समाज के शुभचिंतक हैं, उनको दर्द है। आपको बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर की बात के बीच में ही आजाद रुमाल से अपने आंसू पोंछने लगे। इस पर एंकर ने आजाद से पूछा कि क्या आप भावुक हो रहे हैं, तो आजाद ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने आंसुओं को दोबारा पोंछते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि राजभर मेरे बड़े भाई हैं, यह समझ रहे हैं कि मुझे कितनी पीड़ा है। हमने प्रयास किया कि एक मजबूत गठबंधन हो। आजाद ने रुंधे गले के साथ कहा कि मैं ईमानदार आदमी हूं। अगर राजभर एक बार कह दें कि मैं धोखेबाज और गलत हूं, तो मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा। चंद्रशेखर आजाद की बात पर ओपी राजभर भी भावुक हो गए। जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बात करूंगा। जानकारी के लिए बता दूं कि गठबंधन न होने पर आजाद ने कहा कि अखिलेश यादव को लगता है कि वह बिना दलितों के भी सरकार बना सकते हैं। वही अखिलेश ने बताया कि मैंने उनकी बात मान ली थी, लेकिन उन्होंने फोन कर मुझसे कहा कि हम साथ में चुनाव नहीं लड़ सकते। देखना यह है कि आज अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या फैसला देते हैं।